Look at this question here. This is the question based on the signum function. F r tends to r given by is neither 1 to 1 nor on to. तो ये तीन फंक्शन है, एक है सिग्नम फंक्शन जो अभी आपके सामने है, एक अभी पीछे मॉडुलस फंक्शन हमने प्रूव किया है जो ना 1 to 1 होता है ना ऑन टू होता है। तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों में से एक क्वेश्चन आने के चांसेस हो जाते हैं। एक क्वेश्चन है मॉडुलस फंक्शन जो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, एक क्वेश्चन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो सबसे पहले डिस्कस किया था, और एक है सिग्नम फंक्शन। ये तीनों ही फंक्शन ना तो 1 to 1 होते हैं ना ये फंक्शन ऑन टू होते हैं। ये हमें बस प्रूव करके दिखाना है, दो को हम लोग प्रूव कर चुके हैं। लुक एट दिस सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। एफ एक्स देखिए, एफ एक्स इस फंक्शन को समझा देता हूं पहले। ये सिग्नम फंक्शन है, सिंघम फंक्शन की तरह। सिंघम नहीं होता, सिंघम मूवी देखी होगी आपने, अजय देवगन, बिल्कुल सिंघम की तरह काम करता है। नाम भी इसका थोड़ा मैच करता हुआ है, सिग्नम फंक्शन। तो इट्स वर्क लाइक अ सिंघम, सिंघम की तरह काम करता है। ये क्या करता है, ये चेक करता है एक्स अगर 0 है, इसको तीन ही चीजें आती हैं, या तो खत्म कर देता है 0, या 1 बना देता है 100%, या -1 बना देता है। इसको तीन ही बातें आती हैं बस, या तो खत्म कर देगा, या 1 कर देगा, या -1 कर देगा। ये चेक करता है एक्स की वैल्यू अगर 0 है तो उसको 0 कर देगा, और ये चेक करता है एक्स की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7, 8, 9, 10, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉजिटिव है तो उसको कहेगा 1 बनाओ, इसको 1 लेना है, ठीक है। और एक्स की वैल्यू अगर नेगेटिव है, ये चेक करता है नेगेटिव आ रही है, अच्छा -1 आ रही है, या -2 आ रही है, -100, कुछ भी आ रही हो इसकी तरफ से, ये देखता है माइनस में आ रही है तो कहेगा इसको -1 लिखो, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करता है। तो ये केवल तीन ही वैल्यूज पकड़ता है, या तो 0, या 1, या -1। तो इसको चेक करना है कैसे, 1 to 1 और ऑन टू। तो सबसे पहले नाउ कम टू द क्वेश्चन बैक, नाउ कम ऑन द क्वेश्चन 1 to 1। सो 1 to 1 के लिए अगर मैं लेट करूं fx1 को fx2, ये प्रोसीजर होता है 1 to 1 का। काफी क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं इस प्रोसीजर पे, अब आप थोड़ा यूज टू हो रहे होंगे इससे। अब देखिए, अगर मैं x1 को ले लूं अगर 2, ठीक है, इसको ले लूं अगर 2, और x2 को ले लूं 3, तो सिंघम क्या कहेगा इसमें, सिंघम को 2 हो या सिंघम के लिए 3 हो, चेक उसको ये करना है कि पॉजिटिव है या नहीं है। तो ये इन दोनों को 1 ही बोलेगा, f2 भी 1 आएगा, अगर x की वैल्यू 2 होगी तब भी ये फंक्शन 1 के इक्वल ही होगा, और x की वैल्यू अगर 3 होगी तब भी ये फंक्शन 1 के इक्वल ही होगा। लेकिन x1 कितना है यहाँ पे 2, और x2 कितना है 3। तो 2 और 3 के लिए x1 अगर x2 के इक्वल नहीं है, x1 x2 के इक्वल नहीं है, लेकिन फंक्शन इक्वल आ रहे हैं, तो अगर इक्वल नहीं है तो देन वी कैन से दैट देयरफॉर इट इज नॉट 1 to 1, ये 1 to 1 नहीं है। इसको अगर मैं छोटा सा एक एग्जांपल देके वेन डायग्राम से आपको समझा दूं तो आपको एकदम से समझ में आ जाएगा कि 1 to 1 क्यों नहीं है। ये सिंघम क्या करता है, 0, 1, -1, और भी वैल्यूज होती हैं 2, 3, -2, -3, यहाँ पे 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, A, B, ठीक है। देखो 0 अगर होगा तो 0 कर देगा, 1 होगा तो 1 कर देगा, अगर 2 होगा तो 2 को भी 1 कर देगा, क्योंकि इसको 1 ही देना है पॉजिटिव वैल्यूज के लिए। 3 के लिए क्या होगा, 1 ही होगा। अब देखो मैनी एलिमेंट 1, 2, 3 एंड सो ऑन हैविंग 1 इमेज, तो ये फंक्शन मैनी टू 1 फंक्शन हो गया, 1 to 1 फंक्शन नहीं है। सो द फंक्शन विच इज नॉट 1 to 1 इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैनी टू 1, राइट। एक चीज और देखिए, -1 है तो क्या होगा, -1, -2 है तो क्या होगा, -1, -3 है तो क्या होगा, -1। तो इसकी केवल 3 ही वैल्यू आएंगी, 0, 1 और ये, इनको जूम करके लिखो तो 0, 1 और -1। तो ये केवल 3 ही वैल्यूज देगा सिग्नम फंक्शन, राइट। मैं इसको सिंघम फंक्शन बोलता हूँ क्योंकि ये तीन ही चीजों से बात करता है और चीजों से इसे मतलब नहीं है, कुछ भी आता रहो इसकी तरफ से, तो 0 आना है या 1 आना है या -1 आना है, सिंघम फंक्शन। अब हुआ क्या, ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं है, अब ऑन टू भी डिफाइन हो गया यहाँ पे। क्यों नहीं है ऑन टू, तो इन तीनों के अलावा 1 और -1 और 0 जो सिंघम के दोस्त हैं तीनों,
इनके अलावा तो जो और लोग बचे यहाँ पे 2 बचा, 3 बचा, 4 बचा और पॉजिटिव नंबर्स -2 -3, इनके लिए क्या कोई प्री इमेज आई है? इनके लिए कोई प्री इमेज आई है? कोई भी प्री इमेज नहीं आई है। सो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं फॉर नंबर्स, फॉर वैल्यूज ऑफ वाई की वैल्यूज के लिए, फॉर वैल्यूज ऑफ वाई की वैल्यूज अदर देन 0 -1 एंड 1, इन तीनों के अलावा कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता एक्स, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स। कोई भी एक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए ऑन टू के लिए, सभी वाई के लिए कुछ ना कुछ एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो केवल 3 के लिए ही कर रहा है, राइट। सो देयरफॉर हम लोग बोलेंगे देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू। तो ऑन टू के लिए आपको केवल ये इतना ही स्टेटमेंट लिखना है इस क्वेश्चन में, राइट। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू।